नमस्कार शिक्षक साथियों कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग द्वारा प्रतिभा पर्व के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। प्रतिभा पर्व में विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन कैसे करना है, इस संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए देखते हैं इस आदेश में क्या है। जैसा कि आपको विदित है, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में शासकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 तक दर्ज समस्त विद्यार्थियों का आगामी माह जनवरी 2022 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिभा पर्व के रूप में किया जाएगा। वर्तमान में विद्यालय स्तर पर प्रचलित दक्षता उन्नयन गतिविधियों एवं कक्षावार व विषयवार लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स के अभ्यास कार्यों के माध्यम से विद्यार्थियों के अकादमिक स्तर में सुधार का आकलन करने तथा प्रतिभा पर्व की पूर्व तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार आंतरिक मूल्यांकन आयोजित किए जावें। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। नंबर 1, जिला स्तर से डाइट द्वारा तैयार किए गए कक्षा 1 से 8 तक के कक्षावार प्रश्न पत्रों के आधार पर शाला में दर्ज समस्त विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर कक्षाध्यापक एवं विषय शिक्षक द्वारा निष्पक्ष रूप से नकल रहित आयोजित किया जाएगा। दूसरा बिंदु है, आंतरिक मूल्यांकन हेतु विद्यालय को प्राप्त प्रश्न पत्र से कक्षाध्यापक विषय शिक्षक बोर्ड पर प्रश्न लिखेंगे, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा अपनी कॉपी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न लिखने के उपरांत अपना उत्तर प्रश्नवार लिखा जाएगा। तीसरा बिंदु है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटा 30 मिनट का समय निर्धारित होगा, जिसमें से 30 मिनट का समय शिक्षक द्वारा प्रश्न पत्र से सभी प्रश्न बोर्ड पर लिखने एवं विद्यार्थी द्वारा अपनी कॉपी में प्रश्न लिखने के लिए नियत है। शेष 2 घंटे का समय विद्यार्थियों को प्रश्नों का उत्तर लिखने हेतु दिया जावे। यदि प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न बोर्ड पर लिखने एवं विद्यार्थियों को अपनी कॉपी में सभी प्रश्न उतारने में 30 मिनट से अधिक समय लगेगा तो उसकी समयावधि बढ़ाई जा सकेगी। चौथा बिंदु है, कक्षावार विद्यालय में आंतरिक मूल्यांकन आयोजित हेतु समय चक्र निम्नानुसार रहेगा। प्राथमिक विद्यालय हेतु दिनांक 22 दिसंबर 2021 को कक्षा 1, 3 और 5 का जो समयावधि है 11 बजे से 1:30 बजे के बीच में है और 23 तारीख को बाकी कक्षाओं यानी कक्षा 2 और 4 के लिए समय 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक। माध्यमिक विद्यालय हेतु 22 तारीख को कक्षा 6, 7, 8 हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का एक एकीकृत प्रश्न पत्र आएगा, जिसका समय है 11 बजे से 1:30 बजे तक, जिसमें 30 मिनट का समय शिक्षकों को ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए और छात्रों को प्रश्न पत्र समझाने हेतु समय है। छात्रों को 2 घंटे में यह प्रश्न करना है। और 23 तारीख को शेष विषयों गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एकीकृत प्रश्न पत्र होगा। इसका समय भी वही 11 बजे से 1:30 बजे के बीच में है। आगे इसमें है, यदि भवन के अभाव में विद्यालय 2 पाली में संचालित है तो आंतरिक प्राथमिक माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक संस्था प्रधान विद्यालय समय अनुसार आंतरिक मूल्यांकन की समयावधि निर्धारित कर सकेंगे। उक्त दिनांकों 22 या 23 दिसंबर 2021 को कक्षाध्यापक विषय शिक्षक को पंचायत चुनाव हेतु प्रशिक्षण में भाग लेना हो तो संस्था प्रधानाध्यापक कक्षाध्यापक द्वारा 22 या 23 दिसंबर का आंतरिक मूल्यांकन 24 दिनांक को यानी 24 दिसंबर 2021 को आयोजित किया जा सकेगा। छठवां बिंदु है, आंतरिक मूल्यांकन में कक्षा 1 से 8 तक शाला में दर्ज सभी विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जावे। इसका 7वां पॉइंट है, आंतरिक मूल्यांकन हेतु कक्षा 1 से 5 तक सभी विषयों का एकीकृत प्रश्न पत्र होगा। कक्षा 1 व 2 के प्रश्न पत्र में हिंदी, गणित, अंग्रेजी विषय के 10-10 प्रश्न
कुल 30 प्रश्न तथा कक्षा 3, 4, 5 के प्रश्न पत्र में हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण विषय के 15 प्रश्न कुल 60 प्रश्न सम्मिलित रहेंगे। इसी प्रकार माध्यमिक शालाओं में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन हेतु कक्षावार पृथक 2 एकीकृत प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें प्रत्येक विषय के 20 प्रश्न सम्मिलित किए जाएंगे। प्रश्न पत्र हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत का एक होगा और दूसरा प्रश्न पत्र होगा गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का। सभी विद्यालयों में माध्यांतर के पूर्व आंतरिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र निर्धारित समयावधि में विद्यार्थियों द्वारा हल करने के बाद भोजनावकाश के उपरांत कक्षाध्यापक शिक्षक उत्तर पुस्तिकाएं लाल स्याही से जांचेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। शिक्षक प्रत्येक कक्षा की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन कार्य में प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्तांक का योग एवं सभी विषयों में मिलाकर प्राप्तांकों का कुल योग उसकी उत्तर पुस्तिका पर अंकित करेंगे। अगला बिंदु है कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को शिक्षक द्वारा प्रश्न पत्र भली भांति पढ़कर सुनाया जाएगा तथा प्रश्न पत्र हल करने हेतु समुचित निर्देश दिए जाएंगे, किंतु शिक्षक द्वारा प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों को कदापि नहीं बताए जावें। प्रत्येक कक्षाध्यापक विषय शिक्षक द्वारा आंतरिक मूल्यांकन आयोजित उपरांत 24 दिसंबर 2021 सायंकाल तक कक्षावार आंतरिक मूल्यांकन में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों के विषयवार प्राप्तांकों एवं कुल प्राप्तांकों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यता अपने जन शिक्षा केंद्र एवं जन शिक्षक को जमा की जाएगी। 12वां बिंदु है सभी जन शिक्षक अपने जन शिक्षा केंद्र क्षेत्र के सभी प्राथमिक माध्यमिक शालाओं के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का कक्षावार आंतरिक मूल्यांकन गोशवारा पत्रक दिनांक 28 दिसंबर तक अनिवार्यता जनपद शिक्षा केंद्र में जमा करेंगे, जहां से 2 दिवस में जनपद शिक्षा केंद्र का कक्षा 1 से 8 तक कक्षावार आंतरिक मूल्यांकन या प्रतिवेदन तैयार कर 30 दिसंबर तक अनिवार्यता जिला शिक्षा केंद्र एवं डाइट को प्रस्तुत किया जाएगा। अगला बिंदु है कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन का उद्देश्य दक्षता उन्नयन गतिविधियों एवं लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स के माध्यम से विद्यार्थियों में मूलभूत दक्षता में अपेक्षित सुधार की अद्यतन स्थिति को जानना है, ताकि विद्यार्थियों में पाई जाने वाली विषयवार कमजोरियों को दूर कर आगामी माह जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली प्रतिभा पर्व में विद्यार्थियों का बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। अतः आंतरिक मूल्यांकन के परिणाम में आधार पर किसी स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अतः कक्षाध्यापक, विषय शिक्षक आंतरिक मूल्यांकन का कार्य निष्पक्ष रूप से नकल रहित आयोजित करें। तो साथियों, इसका विशेष ध्यान देना है कि यह जो परीक्षा है निष्पक्ष होना चाहिए। इसका 14वां पॉइंट है सभी कक्षाध्यापक, विषय शिक्षक आंतरिक मूल्यांकन का कक्षावार विषयवार विद्यार्थीवार प्राप्तांकों के पत्रक की एक प्रति अपने पास अनिवार्य रूप से रखें तथा विद्यार्थियों को विषयवार उन अवधारणाओं, दक्षताओं, अभ्यासकार को पुनः शीतकालीन अवकाश के उपरांत अच्छी तरह से सिखाएं, जिससे संबंधित प्रश्नों को विद्यार्थी सही हल नहीं कर पाएं। अंतिम बिंदु है आंतरिक मूल्यांकन के कक्षा 1 से 8 तक के प्रश्न पत्रों के उत्तर जिला विकास खंड जन शिक्षा केंद्र स्तर के व्हाट्सएप ग्रुप में कदापि प्रसारित नहीं किया जावे। साथियों, ये अंतिम बिंदु है, इस पर विशेष ध्यान देना है कि आंतरिक मूल्यांकन के कक्षा 1 से 8 के प्रश्न पत्रों के उत्तर जिला विकास खंड एवं जन शिक्षा केंद्र स्तर के व्हाट्सएप ग्रुप में कदापि प्रसारित नहीं किया जावे। उक्तानुसार निर्देशों का पालन करते हुए आप अपने जिले की समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन सुचारू रूप से आयोजित कराएं तथा इसकी जन शिक्षा केंद्र विकासखंड, जनपद शिक्षा केंद्र एवं जिला शिक्षा केंद्र स्तर से प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जावे। तो साथियों, कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग द्वारा प्रतिभा पर्व की तैयारी हेतु
आंतरिक मूल्यांकन के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। यह जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस भी करें। धन्यवाद साथियों।